Good morning, everyone, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about block 19, factorization of algebraic expressions. algebraic expression के ऊपर हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। उसका बाद हम देखेंगे फैक्टराइज कैसे करेंगे उसको। ठीक है, फैक्टराइज मीन्स क्या है? सुना था ये नाम? फैक्टर करना। फैक्टर निकालना है। ठीक है, जैसे कि वो क्या है ना, एक नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले रहे हैं 18। ठीक है, 18 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने में से 18 हुआ है। ठीक है, 18 किस नंबर को लेके बनी हुई है और कैसे? ठीक है, तो कैसे बताओ? 2 × 9 18 है। Yes, ma'am. फिर 2 भी एक फैक्टर है, 9 भी एक फैक्टर है। 6 Yes, × ma'am. 3 18। Yes, ma'am. तो 6 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है। फैक्टर मीन्स क्या है ना, ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करने में से 18 आ रहा है, तो ये ईच नंबर एक एक नंबर 6 हो जाए या 3 हो जाए, ये 18 का एक फैक्टर होगा। यानी 18 को 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 3 जा 18 डिविजिबल है। फैक्टर मीन्स क्या है ना, वो उससे डिविजिबल है। ठीक है, डिवाइड हो गया। जैसे 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 से 18 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 6 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है। क्यों ना, 6 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में से 18 आ रहा है। ये तो हम नंबर के ऊपर हमें पता है, बट हम अभी देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कैसे हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम फैक्टर निकालते हैं उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम फैक्टर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हम करेंगे तो उसमें से हमें टर्म के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, टर्म आपको पता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल के ऊपर हमने डिस्कस किया था। टर्म हमें कैसे पता चलता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म हमें कैसे पता चलता है? उद्यम से हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था, तभी मैं पूछ रही बताओ। जैसे मैंने लिखा 6ab + 9a, ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया, तो इसमें से कितना टर्म है? 2. जोर से बोलो। 2 टर्म। मैम 2 2 टर्म टर्म. है। तो पता कैसे चला 2 टर्म है? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। एक प्लस का साइन हो तो फिर 2 टर्म होते हैं, 2 हो तो 3 होते हैं, इस तरीके से। हाँ, तो प्लस साइन से हमें टर्म पता चलता है। प्लस साइन से हमें टर्म पता चलता है। टर्म पता ठीक है, लगता है. यहाँ पे एक प्लस साइन है, प्लस साइन एक है, तो 2 टर्म हो गया। 6ab एक हो गया, 9a हो गया। जैसे एक पॉलिनोमियल में 2 प्लस साइन होगा तो टर्म कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे एक पॉलिनोमियल में 3 प्लस साइन है तो टर्म कितना होगा? 3 टर्म्स हो जाएंगी, 4 टर्म्स हो 4 जाएंगी. टर्म होगा। एक आगे बढ़ा के बोल दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8p² + 6pq + 2p, तो इसमें से टर्म कितना है? 3. 3 है। क्यों ना, 2 प्लस साइन है, 2 प्लस साइन है तो 3 टर्म हो जाएगा। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, 8p² एक टर्म है, 6pq एक टर्म है और 2p एक टर्म है, तो 3 टर्म हो गया। तो 2 प्लस साइन तो 3 टर्म है, 1 प्लस साइन तो 2 टर्म है। ठीक है, तो अभी देखो जब हम फैक्टराइज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, 6ab + 9a ये एक अलजेब्रा है। ठीक है, उसको अभी हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे ना, ईच टर्म एक एक टर्म पहले हम देखेंगे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, और हर एक टर्म का हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हर एक टर्म का हम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, नंबर में हम क्या करते हैं, जैसे 12 दे देगा, 18 दे देगा, उसका तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि कौन से टेबल में वो आ रहा है। ठीक है, बट हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे देगा तो उसमें से हम क्या करेंगे ना, पहले टर्म देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 6ab + 9a, यहाँ पे हम टर्म देखेंगे कि 2 टर्म है,
दो टर्म में से हम क्या करेंगे ना, सिंगल टर्म हम ले लेंगे। 6ab लेके उसका फैक्टर निकालेंगे, फिर 9a को लेके उसका फैक्टर हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे निकालते हैं, प्रोसेस को अच्छे से समझो। 6ab मैंने ले लिया एक टर्म, उसका भी हम फैक्टर निकालेंगे। पहले देखो ये न्यूमेरिकल नंबर 6 है, तो 6 हमें कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करने में 6 मिलेगा बताओ? 2 लाइन into नंबर 3 बताना। 2 3 2 into 3 तो 6 को हम ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, नहीं 2 into 3, इसका भी मीनिंग जो है 6 का मीनिंग वही है, बात बराबर है। और इनटू ए A बी, into B। ठीक है, पूरा हम खोल के हमने लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 9a, 9a के लिए हम लिखेंगे क्या, 9 के 3 लिए into हम क्या 3 लिखेंगे, 3 into 3 3 into into a, 3 into A। बस यही हमने लिख दिया। तो हमें क्या निकालना है कि 6ab प्लस 9a का फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6ab प्लस 9a हमने लिखा, ये तो हमने रफ में किया, ये चीज को हमें रफ में किया। धीरे धीरे जब आपका हैबिट हो जाएगा निकालना, तब आपको रफ का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6ab प्लस 9a, तो 6ab के लिए हमने क्या लिखेंगे ना, 2 into 3 into a into b प्लस 9a के लिए क्या लिखेंगे हम, 3 into 3 into a लिख दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो दो टर्म है, दो टर्म में कॉमन क्या है, दोनों में है। कॉमन मीन्स क्या है, दोनों में होना चाहिए। टू पहले हम देखेंगे, टू टू तो फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में है क्या टू? मैम। नहीं, तो 2 कॉमन मैम नहीं 3 होगा क्योंकि दोनों में नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3, 3 देखो फर्स्ट टर्म में है, 3 कॉमन होगा। 3 कॉमन है क्योंकि दोनों में है 3। यस मैम। मैम एक ए कॉमन कॉमन होगा, है। दोनों में है। और कुछ कॉमन मैम है ए क्या? भी कॉमन है। मैम बी कॉमन नहीं है। बी कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में होना चाहिए। जो दो टर्म में है तो वो कॉमन होगा। मीन्स एक पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है, 2 हो या 3 हो या 5 हो, जितना भी होगा सब में वो होना चाहिए। सारे टर्म में होगा तभी उसको हम कॉमन मानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन जो था ना उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन में क्या था ना, 3 into a था, 3 A। मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, दोनों में से 3 into a ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब समझते हो ना, डिवाइड हम कर देते हैं, 3 into a के साथ उसको डिवाइड हम कर देते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म जो है इसमें से बचेगा क्या मतलब, मैम 2 और B। 2 और b बचेगा। 2 ठीक है, B। 2 into b बचा। फिर से प्लस साइन लगाएंगे, प्लस है। सेकंड टर्म जो था उसमें से हमने 3 और a ले चुके हैं, तो बचा क्या, 3। ठीक है। कॉमन लेना मतलब क्या है ना, डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये मन में रखना, वहां पे मत कर लेना। ठीक है, मैंने कैसे किया आपको बताती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म था उसमें से 3 और a को ले लिया, इसका मतलब 3 और a के साथ मैंने डिवाइड किया, मीन्स a कट गया, 3 कट गया, बचा क्या 2 और b मैंने ले लिया। फिर सेकेंड टर्म में क्या किया, मैं 3 और a को डिवाइड किया, a कट गया, 3 भी कट गया, बचा क्या 3 बचा। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं, कॉमन मीन्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बट आपको वहां पे करके दिखाना नहीं है, आपको मन में रखना है। प्लीज बी क्वाइट ऑल ऑफ यू क्लास। तो ये देखो क्या हो गया, 3 into a क्या हो जाएगा, 3a और 2b प्लस 3, ये क्या हो गया ना, फैक्टर हो गया। 3a एक फैक्टर है, 2b प्लस 3 एक फैक्टर है। इन दोनों को ना फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6ab प्लस 9a मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने करेंगे, दिस इज आंसर। बताओ अभी, ये तो एक सिंपल एग्जांपल्स लेके हमने समझ लिया, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं? मैम आ गया समझ में। मैम आ गया। यस मैम आ गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, प्लीज बी क्वाइट ऑल ऑफ यू क्लास। रीग्रुपिंग टर्म हम देखेंगे। ठीक है, कैसे हम रीग्रुप करेंगे। ठीक है, यस जैसे एक एग्जांपल्स में ले रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9x प्लस 9। ठीक है, ऐसे है, ये आपको ऐसे दे सकता है कि फैक्टर निकालो, फाइंड फैक्टर, इसका फैक्टर निकालना है।
ये क्या है, पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसका हम फैक्ट निकालेंगे। सीधा सीधा बात कहें तो इसका हम फैक्ट निकालेंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफाइंग टर्म में जाएंगे। रीग्रुपिंग टर्म, ये जो टर्म आपके पास है, 4 टर्म है, एक पॉलिनोमियल है ये आपके सामने में, इसको अभी हम क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नाम चेंज है लेकिन बात वही है कि फैक्टर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं जैसे 4 टर्म है उसको रीग्रुप करना है, तो फर्स्ट 2 टर्म को मैंने ले लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स, इन दोनों में से मैंने पहले देखा, पहले तो पूरा टर्म देखना है कि कॉमन है क्या, सब में से कॉमन जा रहा है। एक्स हम लेंगे तो फर्स्ट टर्म में से एक्स चला जाएगा, सेकंड में से जाएगा, थर्ड में से जाएगा, क्या फोर्थ में एक्स है? नो मैम। थोड़ा जोर से बोलो। नो मैम। ओके, नो मैम। तो एक्स लेंगे तो हम चारों टर्म में से कॉमन ले पाएंगे? नो मैम। नो। तो अभी हम क्या करेंगे ना, टर्म को थोड़ा सा ग्रुप बना देंगे, फर्स्ट और सेकंड को एक ग्रुप बना दिया, थर्ड और फोर्थ को एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, 2 ग्रुप बनाए, उसमें से देखो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में से कॉमन कुछ जा रहा है या नहीं? यस मैम। जा रहा है एक्स। ठीक है, हमने एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, 2x था, उसमें से मैंने एक एक्स ले लिया, तो बचा कितना? एक एक्स। एक्स बचा, एक एक्स। ठीक है, बस एक एक्स हमने लिख दिया, एक्स प्लस ये जो सेकंड टर्म था मैंने एक्स ले लिया, तो बचा क्या? बताओ एक ही एक्स बचा जो आपने लिख दिया। बताओ, एक्स था मैंने एक्स ले लिया, बचा क्या? मैम एक मैम 1। देखो बात को समझो, पहले एक्स था मैंने एक्स ले लिया, मैंने आपको बताती हूँ कि कॉमन लेना मतलब क्या होता है, डिवाइड कर रहे हैं मैंने। ठीक है, एक्स मैंने ले लिया तो कट गया ना, बचा क्या? 1। ठीक है, एक एक्स था यहाँ पे आप देख रहे हो, उसको मैंने ले लिया तो बचा क्या? 1। 0 मत लिखिए ना। ठीक है, डिवाइड करने से 0 नहीं होगा, 1 आएगा, एक्स कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, फिर से देखो ये दोनों टर्म में, ये तो प्लस था मैंने प्लस लिखा, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन जाएगा? दोनों में है 9, तो क्या बचा? x प्लस, यहाँ पे 9 था मैंने 9 ले लिया, क्या बचा? 1। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना टर्म हो गया ना, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, 2 टर्म हो गया, ये पहले 4 टर्म था, 4 टर्म को मैंने 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रीग्रुपिंग, समझो बात को, टर्म को रीग्रुप कर रहे हैं हम, पहले 4 टर्म था उसको 2 टर्म कर दिया हमने, क्योंकि प्लस साइन कितना है, एक ही तो है। ठीक, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन जा रहा है? दोनों में से बड़ा सेम क्या है? x प्लस 1। x प्लस 1 मैंने ले लिया, तो बताओ फर्स्ट टर्म में से मैंने x प्लस 1 ले लिया, तो बचा क्या? मैम x प्लस 9। देखो मैंने ये ले लिया ना, x प्लस 1 ले लिया ना यहाँ पे। यस मैम, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या? x। फिर सेकंड टर्म में से देखो, सेकंड टर्म में से मैंने क्या किया, x प्लस 1 को ले लिया, तो बचा क्या? प्लस 9। बस हो गया। और देखो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है प्लस साइन, ये तो मल्टीप्लाई है, कुछ है नहीं, क्या है ये? मल्टीप्लाई, तो ये और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर से देखो, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 9, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमें क्या आंसर मिलेगा पता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9x प्लस 9, यही मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, देखें करके, ये आपको भरोसा हो रहा है कि हाँ मिलेगा? मैम भरोसा है। भरोसा है, फिर देख लेते हैं। यस मैम। x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 9, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, x के साथ पूरा x प्लस 9 को करेंगे, फिर 1 के साथ फिर x प्लस 9 को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, x ब्रैकेट x प्लस 9 प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस 9 मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 9x, ये क्या हो जाएगा? 1 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 9। देखो आगे सजा के मैंने लिख दिया 9x प्लस 9, यही तो था, x प्लस x प्लस 9x आया ना? नहीं मैम, फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, जो था वही मिल जाएगा।
जो हमने फैक्टर Yes, निकाला लास्ट ma'am. में, हमने जो आंसर लिख दिया, Excuse फैक्टर me. को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा जो था। ठीक है, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, अभी हम मैम देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। अभी हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। आइडेंटिटीज के बारे में कुछ पता है आपको? बताओ, यस मैम। कितने यस आइडेंटिटीज ये आपको पता है? हाँ, कितने बारे में आपको पता है? आपको बताओ आइडेंटिटीज क्या क्या पता है? आइडेंटिटी बताओ, आपको जो पता है बताओ। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 है, वैसे उस तरीके जैसे कि a प्लस बी। ए आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी मीन्स क्या है ना, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट वो किसी भी नंबर के लिए ट्रू है। ठीक है, फॉर्मूला के रूप में आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले उसको मान सकते हो। आइडेंटिटी क्या होता है ना, किसी भी वैल्यू के लिए वो सही जाएगा। ठीक है, ट्रू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा यही ही होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी भी ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। किसी भी नंबर के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हो। ए और बी का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, एनी नंबर। ठीक है, तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर एलएचएस का वैल्यू जितना आएगा आरएचएस का वैल्यू भी उतना ही आएगा। उसको ही कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है ना, ईच एंड एवरी वैल्यूज के लिए वो ट्रू होता है। ठीक है, सेम होती है, उसको ही आइडेंटिटीज कहते हैं। तो एक आइडेंटिटीज आपके सामने में है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। बट ये जो है, मन में तो सवाल आएगा ना कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, क्यों? ए क्यू तो लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं। ये 2 है तो उसको 3 लिख सकते हैं, 3a भी लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ भी तो लिख सकते हैं। बट ये क्यों लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? मन में ये सवाल आएगा या नहीं? बताओ, नो मैम। yes, आप लिख ma'am. रहे हैं तो कुछ भी लिखेंगे, कोई बता पाएगा? मैम नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों एक ही बात ये है। मैम अगर नंबर लेंगे किसी नंबर पे अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, रुको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। हम उसको ए क्यू प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ, नो, लिख नहीं पाएंगे। हम हमेशा यही लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखेंगे हैं? तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने बता दिया कि ये एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटीज है। देखो, हर आइडेंटिटीज एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, बट हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक आइडेंटिटीज नहीं होगा। बात समझना, ठीक है? बात यहाँ पे जो मैंने लिख दिया कि ए क्यू प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट आइडेंटिटीज नहीं है। क्योंकि जब मैंने ऐसे लिखूंगी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए क्यू प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? प्रूफ करने के लिए मेरी बात थोड़ी मानोगे, आप प्रूफ करोगे। हमने बताया तो ये दोनों इक्वल है या नहीं है। जब आप क्या करोगे, ए का वैल्यू 2 ले लिया, बी का वैल्यू 3 ले लिया, कुछ भी वैल्यू आपने लिया, तो आप क्या करोगे ना, उसको प्रूफ करने के लिए कोशिश करोगे। ए बी का वैल्यू डालोगे, एलएचएस देखोगे, एलएचएस का क्या होगा ना, कुछ नंबर आ जाएगा आरएचएस का और कुछ नंबर आ जाएगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये जो है मैंने आपको जो बता रही होगी, फॉर्मूले के दौरान उनको आप समझ लेना, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, नॉट ए क्यूब मत लिखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब किसी भी नंबर लेके उसको प्रूव कर सकते हो, 2, 3, कुछ भी नंबर, एनी इंटीजर, कुछ भी आप लेके इसको आप प्रूव करोगे। एलएचएस में जितना वैल्यू आएगा आरएचएस में भी उतनी ही वैल्यू आएगा, इसलिए उसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। बात क्या था ना, हम यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखते हैं? ठीक है, ये मेरे मन में आया और मैंने लिख दिया, ऐसे नहीं किया, इसको प्रूव किया गया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना ही आएगा प्रूव करने में से। ठीक है,
ये प्रूफ वाली बात हो रही है, जितनी भी आइडेंटिटीज है ना सब प्रूफ वाली बात है, ऐसे नहीं है कि कोई कह दिया और हमने लिख दिया। ठीक है, हम भी खुद अभी उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई है जितना मैंने अभी बताया? यस मैम आ गई। भी उसको प्रूव करेंगे, कहने से थोड़ी हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिखा। किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होती है? 4 का स्क्वायर मतलब क्या है? 4 into 4। 4 × 4 7 का स्क्वायर मतलब क्या है? 7 × 7 7 into 7 दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है ना? a प्लस बी a मल्टी होल इंटू या मल्टीप्लाई a प्लस बी। a प्लस बी। ठीक है, दो बार उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे अभी ना, इसका जो फर्स्ट टर्म है a है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। a ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी, फिर से प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। तो अभी फिर से क्या करेंगे ना, a के साथ a को मल्टीप्लाई करो, a इंटू a क्या हो जाएगा? a a स्क्वायर। स्क्वायर फिर से a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ab। a b b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? b a BA फिर प्लस को B b के साथ स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया ना। फिर से हम आगे कहते हैं कि a स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB a b a को a भी प्लस लिख सकते हैं ना? यस यस मैम मैम ओके, मैम प्लस B स्क्वायर अभी देखो a स्क्वायर ये a ab स्क्वायर प्लस ab 2ab क्या होगा? 2AB 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 प्लस प्लस b प्लस स्क्वायर। B तो स्क्वायर देखो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ पे है ना आरएचएस में। यस यस मैम। मैम ठीक है, तो ये आरएचएस के साथ इक्वल हो गया ना। यस यस मैम हो मैम गया। प्रूव किया हुआ चीज प्रूव है, ये किसी की मन की कहानी नहीं है, कोई कहानी बोल दिया और हमने लिख दिया। ये प्रूव किया हुआ चीज। ठीक है, इसलिए उसको हमने आइडेंटिटीज के रूप में मानते हैं। ठीक है, उसको अभी हम क्या करते हैं, अभी क्या आगे की पीढ़ी में भी लोग उसको आइडेंटिटीज के रूप में मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी नंबर को लेके हम प्रूव कर सकते हैं एलएचएस इज इक्वल आरएचएस, क्योंकि ये प्रूव किया हुआ चीज है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं अभी किसी भी चीज नंबर लेंगे तो आप ही बताओगे नंबर, आपके नंबर के हिसाब से मैं चलूंगी अभी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस 2AB b प्लस B स्क्वायर, उसको स्क्वायर हम प्रूव करेंगे। तो आप ही बताओ कोई एक का वैल्यू हमने क्या लेंगे? मैंने बोला मैम कोई से भी 6 नंबर लेंगे तभी हम प्रूव करेंगे। a के लिए मैम सिक्स मैम A के लिए 6 B के लिए 7 के लिए 7। 7। ठीक है, आपकी बात ठीक है। 6 और 7 ले, माइनस में भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यस ठीक है, मैम। एनी इंटीजर। तो आपने 6 और 7 लिया। ठीक है, तो हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस में हम क्या लिखेंगे ना, a प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे। तो a क्या है 6 प्लस b क्या है 7, उसका स्क्वायर 7 निकालेंगे। स्क्वायर 7 से 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर बताओ। 169। फिर से हम आरएचएस लेंगे, दोनों बराबर आएगा तभी हम उसका आइडेंटिटीज मानेंगे। तो आरएचएस में क्या है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। a का वैल्यू हमने क्या लिया है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 7 प्लस 7 का स्क्वायर 7 का 1 का स्क्वायर। स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना है? 6 6 जा 56 36 ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 12 7 जा 96 क्या है? 84। अरे टेबल अभी याद कराऊंगी क्या आपको? ठीक है, मैम 84 होगा ना 84 है और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 49। 49। अभी इस सबको ऐड कर दो, 6 4 10, ये 9 19 हो गया, 9 एक क्या किया 8, ये 3 11, ये 4 मैम 169 ये 16 हो गया। ठीक है, 169 हो गया। ठीक है, तो देखो यस मैम। एलएचएस में आंसर क्या आया था 169, आरएचएस में भी आंसर क्या यस आया मैम 169। 169। तो एलएचएस इज इक्वल आरएचएस हो गया ना नहीं? यस मैम यस मैम प्रूव्ड हो तो गया। अभी हम उसको आइडेंटिटीज मानेंगे या नहीं बताओ?
मैम मानेंगे। मैम मानेंगे। तो आइडेंटिटीज क्या किसको कहते हैं ना, जो किसी भी नंबर के लिए इक्वल होगा, ठीक है, उसका वैल्यू बराबर आएगा, वो है आइडेंटिटी। तो देखो और भी आइडेंटिटीज हैं, उसको आपको जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को प्रूव करके दिखाया, और उसको एक वैल्यू लेके भी आपने बताया, वैल्यू 6 और 7 उसको पुट करके देखा, दोनों तरीके में से हमने देखा कि बराबर आया, ठीक है। आप ऐसे क्या करोगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी उसको स्क्वायर। आप खुद घर पे रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करना, उसको प्रूव करना, ठीक है, किसी भी वैल्यू लेके उसको देखना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, Okay, मुझे ma'am. नेक्स्ट क्लास में बताना। नेक्स्ट Okay, और एक ma'am. आइडेंटिटीज है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर स्क्वायर होगा। प्लस इसको भी आप एक फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हो, ये हम फैक्टर निकालने में ना बहुत हेल्प करता है। यस मैम। नेक्स्ट भी देखेंगे, और एक चीज आपको बता ही देती हूँ कि फैक्टरिंग ट्राइनोमियल, देखो इसको तो हम यूज करके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और एक चीज में बताती हूँ भी कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो हमने अभी आइडेंटिटीज देखा, 16y स्क्वायर प्लस 56y प्लस 49 है, ठीक है, उसको अभी हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हमने अभी जो आइडेंटिटीज पढ़ा उसको हम अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटीज में हमने 3 टर्मल आइडेंटिटीज पढ़ा, क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म वाला एक आइडेंटिटीज पढ़ा था ना, ए स्क्वायर प्लस यस मैम। 2b स्क्वायर, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 टर्म है ना, 3 टर्म में वो भी प्लस में है, तो हम कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बट इस रूप में है नहीं, हम अभी रखेंगे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट जो है 16 के लिए हम 4 लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर हो गया ना स्क्वायर। अभी फिर से हम यस क्या मैम। करेंगे, b निकालेंगे, पहले आप b निकालोगे, बीच वाला टर्म को बिल्कुल छेड़ना मत अभी, ठीक है, पहले आप b निकाल लो, 49 है, 49 किसका स्क्वायर, 7 का। 7 का। तो अभी बताओ, हमारे पास a हमें पता चल गया, a क्या है ना 4y, b क्या है 7 है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो बीच वाला टर्म है 56y को हम अभी क्या करेंगे ना, ब्रेक डाउन करेंगे, लिखेंगे अभी 56 टर्म को, ठीक है। क्या था ये 56y था ना, तो देखो बीच वाला टर्म क्या आना चाहिए, 2ab, बीच वाला टर्म क्या आना चाहिए, 2ab, तो हम a प्लस बी का रूप में लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में। तो देखो 2 पहले आ गया, 2 इंटू ए क्या है 4y इंटू बी क्या है 7। हमने तो इसको a और b को देख देख के लिख दिए, लेकिन हमने कितना सही किया उसको भी तो हम देखेंगे। हमने जो लिख दिया कि 2ab, क्योंकि हमें पता है a है 4y, b है 7, हमने ऐसे लिख दिया, बट हम कितना सही है उसको भी देखना है। इसको सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56y, इसको मल्टीप्लाई करने में से क्या मिला 56y। तो बताओ बीच वाला टर्म क्या था मैम 50